किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे चूरू जिले की कृषि समसामयिक गतिविधियों के बारे में और वहां के प्रगतिशील किसानों से संवाद। किसान भाइयों, हम आपको निरंतर राज्य के प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते आ रहे हैं। ये वो प्रेरक किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी में कुछ अलग किया और सफलताएं अर्जित की। आज हमारी टीम पहुंच रही है सालासर क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों से रूबरू होने के लिए। सालासर क्षेत्र में पानी की कमी है, इसलिए यहां बहुत जूझना होता है कृषि उत्पादन के लिए हमारे किसान भाइयों को। आइए मिलते हैं सालासर क्षेत्र के प्रगतिशील किसान लक्ष्मी नारायण पुजारी से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। जय श्री बालाजी की। ये हमारा कृषि प्रधान देश है और मैं बचपन से मेरे परिवार के साथ में, मेरे पिताजी के साथ में, उन्होंने मुझे कृषि का हर वाकया सिखाने का बड़ा प्रयास किया। हम यहाँ पे पेड़ पौधों को और कृषि को हमारी माँ, धरती माँ को नमन करके ही हम इस पे सारा कार्य करते हैं। पेड़ पौधों में भी हम हमारे देवताओं को देखते हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। इसी के लिए हमने इसको मेरे जीवन का पहला लक्ष्य बनाया कि पहला तो मेरे पास में इसमें नवाचार करने की मेरी बड़ी इच्छा रही। इसमें हमारे यहाँ पे सालासर में पानी खारा है, जो भी सारी फसलों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मैंने अपने हिसाब से एक तालाब बनाया है यहाँ छोटा सा, उसमें से पानी लेते हैं। अभी होटल के बाद में हमने होटल का पानी जो आरओ से लेते हैं, उसका होटल में प्रयोग होने के बाद में जो पानी की सफाई करके रिसाइकलिंग करके अब यहाँ पे मैंने 3 बगीचे यहाँ लगा लिए हैं। जो सब्जियों का एक बगीचा मेरी होटल को सप्लाई करता है, 2 बगीचे हमारे घर में और इष्ट मित्रों के काम में आते हैं। मैं अभी मार्केट में नहीं बेच रहा। उसके अलावा यहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या दे सकती है, उसके लिए मैंने यहाँ नीम के पेड़ लगाए कि नीम से निमोली लेके हमारे किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक समस्या ये हुई कि जो सूए हैं वो इतने मात्रा में आते हैं कि निमोली का जो लाभ हमें होना चाहिए वो लाभ वो सूए नहीं लेने दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट वैसे लगभग आंवला लगाया, आम के पेड़ लगा रखे हैं और वो काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। अब मेरा 80 से एक विचार है, इच्छा है, बालाजी की कृपा हुई तो खेजड़ी पे आम लगाने की मेरी प्रबल इच्छा है। उसके लिए मैं बहुत ही इसके लिए प्रयासरत हूँ। लेकिन सरकारी रूप से अगर ऐसा कोई जो हमें सिस्टम चाहिए कि साल में 1 महीना खेजड़ी अपने पास रस रखती है, आम जो है उसके बोर जो आते हैं उनके आने का समय उस वक्त ही खेजड़ी का समय होता है कि वो रस को अपने पास रोकती है। तो पेड़ तो लग सकता है लेकिन उस पे वो बोर आने में समस्याएं हो सकती है। तो उसके लिए हमारे किसान को जो हमें चाहिए टेक्नीशियन का, भाई ऐसे कैसे हो कि ये बोर थोड़े लेट आ जाएं और वो आम का स्वरूप ले ले, तो हमारे यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो श्री अन्न, अभी गवर्नमेंट ने इसको श्री अन्न का नाम दे करके जो हमें एक उत्साहित करने का प्रयास किया। तो कल मैं बात कर रहे थे, हमारे मित्र हैं भीमसर के और हमारे यहाँ की जो हैं दीपा जी, जो हमारे कृषि में बहुत सहयोग 5 साल से तो ज़्यादा हो गए उनको हमारा सहयोग करते हैं। तो कल ही बात कर रहे थे कि अलग अलग भागों के बाजरों को ला करके उनके मिनरल्स हम चेक करेंगे कि कौन से बाजरे में, कौन से साइड के बाजरे में कितने मिनरल्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लक्ष्मी नारायण पुजारी का शुरू से ही कृषि के प्रति रुझान था। ये स्वयं भी कृषि के एक अच्छे जानकार हैं जिनकी अपनी कृषि की समझ है
और इसी का नतीजा है कि उन्होंने खेती किसानी में कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर सब्जियों की खेती की और उसमें उत्पादन प्राप्त किया। लक्ष्मी नारायण पुजारी ने अपने कृषि करियर को कृषि अधिकारियों के संपर्क और मार्गदर्शन से आगे बढ़ाया। सालासर क्षेत्र की कृषि पर्यवेक्षक दीपा चौधरी लगातार वहां के प्रगतिशील किसानों को उन्नत सलाह के साथ मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। आइए मिलते हैं दीपा चौधरी से और जानते हैं लक्ष्मी नारायण पुजारी की सफलता के बारे में और वहां की कृषि गतिविधियों के बारे में। नमस्कार, मैं दीपा चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक सालासर। मैं लगभग 5 सालों से यहाँ कार्यरत हूँ और तभी से मैं शुरू से ही लक्ष्मी नारायण जी से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि अभी इन्होंने बता दिया सब कुछ लगभग अपनी खेती के बारे में। मैंने इनको देखा है कि हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि मैं खेती में कुछ भी नवाचार करूँ, और इनका ये मानना है कि मुझे बिल्कुल भी रासायनिक उर्वरक तो टच ही नहीं करना है, और वो ये नहीं करते हैं। इन्होंने गायें पाली हुई हैं बहुत सारी देसी, उसी के गोबर से ये लोग खाद तैयार करते हैं और वही अपने खेत में उपयोग करते हैं। मतलब ये उत्पादन भी अच्छा ले रहे हैं और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी ने हमेशा मेरे साथ नए नए विषयों पर चर्चा की है कि कृषि के नवाचार में हम और क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। कभी बुलाते हैं फ़ोन करके कि मैम आओ, इस बात पे हम बात करेंगे। और इनका प्रोडक्शन भी मैंने देखा है, मूंग में, बाजरे में, ग्वार में हमेशा बहुत ही बढ़िया रहा है, और हमारा सहयोग भी इन्होंने किया है। हमें भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने धरातल पे बुला के दिखा के सिखाई है कि ये देखो हमने खारे पानी से ये कर लिया। क्योंकि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये लगभग बरसात पर आधारित है सारा। तो यहाँ जो खेती होती है वो बरसात के समय में खरीफ की ही हो पाती है। बाकी को ये लोग ठीक है अपने हिसाब से लक्ष्मी नारायण जी ने किया है, बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है इन्होंने। बहुत अच्छा नया नवाचार इसमें किया है। हर प्रकार की ये सब्जी इसी खारे पानी से प्यूरिफाई करके, उसको रिसाइकिल करके, हर प्रकार की सब्जी आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी बाड़ी में उगाई हुई है। और इनका कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि सालासर में अच्छा योगदान रहा है। इस क्षेत्र में और भी ऐसे बहुत से कृषक हैं जिन्होंने नवाचार में अपना योगदान दिया है। जैसे कृषक हैं कपिल ढाका, उन्होंने नेपियर घास उगाई है और उनका भविष्य में ये है कि उससे उन्हें साइलेज बनाना है। तो मुझे भी एक विचार बहुत अच्छा लगा कि एक चारे की लंबे समय तक टिकाई रखने के लिए एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने अपने मन में सोची है। मुझे लगता है इसके लिए भी लक्ष्मी नारायण जी सहयोग करेंगे ज़रूर, हमारा भी और कपिल भैया का भी। अब आइए मिलते हैं विष्णु पुजारी से और जानते हैं किस तरह से आज किसान वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस कृषि प्रधान देश में इस कृषि के महत्व को समझ नहीं पा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो इनको, हमारे यूथ को, हमारे युवा को आज बताएं कि हमें इस देश में, हमारे कृषि प्रधान देश में जो है कृषि की आवश्यकता क्यों है। आज मैं जब जयपुर प्रांत में और राजस्थान क्षेत्र में जब गाँव में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं वो जो हैं इस खेती में मिलते हैं। यूथ जो है, युवा पीढ़ी है, वो मिलती नहीं है। उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है और ना वो इसको समझना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं उनका भी लाभ नहीं मिल पाता है और न वो किसी चीज़ को समझना चाहते हैं। और गोपालन, हमारे यहाँ पे गोपालन जो है वो एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य था जो आज धीरे धीरे एक लुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। आज गोपालन की बड़ी आवश्यकता है। उसके जो अपना गोबर है, उसका जो गंवत है, उसमें जो ताकत है इस कृषि को बढ़ाने की, तो गायों की बड़ी आवश्यकता है और जैविक खेती की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन हमारे अगर राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पे जो है पानी का बड़ा एक समस्या है और पानी यहाँ पे क्या है, खारा है। और जहाँ पानी की समस्या है तो यहाँ पे क्या है कि बाजरा, मूंग, मोठ, गुआर जो बारिश से जो फसल होती है सिर्फ वही हो पाती है। और गौपालन भी इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। पानी की कमी की वजह से गायों की सेहत पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी दवाई पानी अच्छे से नहीं हो रही है। और अगर हम गो को रखते हैं और अगर उसके गोबर की खाद बनाते हैं और अगर उससे हम खेती करते हैं तो वो हमारी खेती को दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ा सकती है। ज़रूरत है युवा पीढ़ी में जागृति लाने की।
आसपास के गांव में जाता हूं, जयपुर राजस्थान के क्षेत्रों में घूमता हूं, हर जगह देखता हूं बुजुर्ग ये काम कर रहे हैं, यूथ आगे ही नहीं आना चाहता है, वो इसके महत्व को नहीं समझना चाहता है। तो ये एक बड़ी अपने सामने समस्या है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को और हर एक व्यक्ति को कि भाई आप कृषि प्रधान देश में हैं, तो अगर कृषि नहीं होगी तो हम कल बड़ी समस्या में आ जाएंगे और इसको बचाने के लिए हमें जैविक जो है चीज़ें उनको यूज़ करना चाहिए और जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो इसकी एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है उसके ऊपर ध्यान देते हुए और हमें इसको सीख के और इसको हमें अच्छे से करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान समय में लाभकारी खेती करनी है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक, उन्नत और लाभकारी खेती के तरीके ढूंढने होंगे और उन्हीं रास्तों पर चलकर हमें लाभ कमाना होगा। ऐसा करने पर ही हम उत्पादकता वाली यानी मुनाफा वाली खेती कर पाएंगे। लक्ष्मी नारायण पुजारी ने भी कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने सब्जियों की खेती का सहारा लेकर कुछ ऐसा रास्ता चुना जिस पर सफलता मिलती गई। हम आपको आगे भी राज्य के अलग अलग अंचलों के प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानियां दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान का लोकप्रिय किसान हितैषी कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है? अगर आपके हैं कुछ सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।